फवाद चौधरी और उनके भाई 9 मई के, और खासकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर फवाद चौधरी के ऊपर अहम तरीन केसेस बनाए गए थे, उनका आज अहम तरीन जो है वो फैसला आ चुका है। जी फैसल चौधरी साहब और फवाद चौधरी साहब, बताइएगा आज बड़ा जो फैसला है, खासकर 9 मई के केसेस जो बनाए गए थे उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से फैसला आया, कैसा फैसला समझ रहे इसको? के बुनियादी तौर के ऊपर हमारी कंटेंशन ये थी कि आप एक ही इल्ज़ाम के ऊपर मल्टीपल एफआईआर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, ये जो ट्रायल जज हैं वो देख लें। हमारी यहाँ पे कंटेंशन ये थी कि ये ट्रायल जज के पास इख्तियार नहीं है। हाई कोर्ट फैसला करेगी सेक्शन 185 सीआरपीसी के तहत कि किस अदालत में ये मुकदमा चलना है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया इस हद तक कि उन्होंने फैसला हाई कोर्ट का जो है वो सेटिसाइड कर दिया, कालअदम कर दिया, और हाई कोर्ट को भेज दिया है कि आप ये पिटीशन और जो पिछली पिटीशन थी हमारी, जिसमें हमने कहा था कि ये हाई कोर्ट जो है वो पूरे पंजाब के केसेस का मामला देखे, उसको उन्होंने कहा है कि वो इकट्ठा उसको जो है वो देखें, और साथ ही ये फैसला भी करें कि उससे पहले जो ट्रायल्स हैं वो कंटिन्यू रखेंगे या वो ट्रायल्स जो हैं वो स्टे कर दिए जाएंगे। तो ये दोनों फैसले जो हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिए हैं कि उसके ऊपर वो अपने फैसले। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि लास्टली हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा फैसला देखा है, 9 मई के हवाले से एक फैसला सुनाया गया है जिसमें बाइज़्ज़त तौर पे कुछ कारकुनान को, लीडरशिप को भी बाइज़्ज़त तौर पे बरी किया गया, और उसमें जजेस ने सीसीटीवी फुटेज की जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इन एविडेंसेस का सीसीटीवी फुटेज लाई जाए। इमरान खान का मौक़िफ़ अदालतों के अंदर पूछा जा रहा है, और अचानक 9 मई के केसेस के अंदर ये ऐसी डायरेक्शन आ रही है क्या टाइमिंग देखी जाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक का ऐलान किया है, या फिर इन केसेस में इतना ही कुछ था जितना कुछ कर सके? इनमें सबसे बड़ी गलती की है ना इन्होंने, वो ये है कि बेपनाह लोग जो हैं उनको शामिल कर दिया जिसका कोई सर रहा ना पैर था। मसलन जो मेरा है, ना मैं एफआईआर में नॉमिनेटेड हूँ, ना मैं 161 की स्टेटमेंट में नॉमिनेटेड हूँ। इसी तरह से शिबली फराज हो गए, हमारी कवल हो गई, उसके बाद जरताज हो गई, उसके बाद उमर अयूब हो गए। हम सब लोग जो हैं ये अपने ये हमारे अली अमीन गंडापुर हो गए, हम लोग जो हैं ना एफआईआर में नॉमिनेटेड है ना स्टेटमेंट में नॉमिनेटेड है, और 6-6 महीने बाद 8-8 महीने बाद हमारे नाम भी डाल दिए। इसी तरह से कन्वीनियंस बेस्ड है, आपका दिल आया है आपने बंदों को उठा के डाल दिया, दिल आया उनको निकाल दिया। 64,000 बंदा जो है उसको इस इन केसेस में डाला गया, 34,000 को तो जो है वो गिरफ्तार किया गया। खुद जो रिपोर्ट हुकूमत, आप मुझे बताइए इतने हज़ारों लोगों के ऊपर, और फिर जिस तरीके से लोगों को तफ्तीश के दौरान पैसे लिए गए, उनको फेवर्स जो हैं उनको एक्सचेंज की गई, वो एक अलहदा पुलिस की स्टोरीज़ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने जो हैं वो आएंगी। जेल में आप देखें 6 लोग तो जेल में जो हैं वो बेचारे हेपेटाइटिस से जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं या रिलीज होने के बाद। ये बड़े ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं जिसको अदालतें इसको लेती हैं, अल्लाह करे, या कोई वक्त आएगा फिर अदालतें मतलब आपको को, और हम और प्रोसिक्यूटर दोनों को उन्होंने बुलाया था, और उसमें उन्होंने जो था ये कहा कि आप अपनी अपनी कंटेंशन जो हैं लिख के दे दें। तो वो हमने लिख के दे दी हैं, और प्रोसिक्यूटर साहब ने भी लिख के दे दी हैं। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि 9 मई के हवाले से केसेस में आपके ऊपर मुख्त केसेस को यकजा करके अब एक बार ही सुना जाएगा, क्या ये सहूलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला नहीं कर पा रहे इमरान खान के लिए, क्या वजह हुआ? अभी तक उन्होंने कोई केस फाइल नहीं किया है। मैं मुझे तो लगता है ये केस मेरे अलावा कोई खास कंटेस्ट हो नहीं रहा कहीं पे, और ना ही उन्होंने जो ऑब्जेक्शन लेने चाहिए थे, जो ट्रायल होना चाहिए था, ना ही वो किया। पर अब ये इसका फ़ायदा होगा, लेट्स सी हाई कोर्ट में ये लोग आते हैं और क्या। तहरीक इंसाफ के पास भारी भरकम फीसद लेने वाले जो 60-60 करोड़ की फीसद लेने वाले वकील मौजूद हैं, लेकिन केसेस की तरतीब का नहीं पता। इमरान खान का केस कहाँ है, अगली डेट कहाँ पे है, कहाँ पे केस का स्टेटस कहाँ पे है, ये वजूहत क्या है कि जो ILF है या इस वक्त जो लीडरशिप है वो इमरान खान को रिहा करवाने में इतनी वो संजीदा नहीं दिखाई दे रही? ये तो एक इमरान खान साहब ने एक लीगल कमेटी अपनी बनाई है, वो ये कर रहे हैं। लेकिन देखिए सच्ची बात यह है कि वकीलों के बस की बात नहीं, इसकी पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात है। मेरा मैं खान साहब से भी ये मैं कह चुका हूँ कि देखिए आपका स्टांस तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं है। देखिए हम मिलिटेंट नहीं है, हम बंदूकें उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। हमें स्पेस क्रिएट करनी है अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए।
और अब भी मैं समझता हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है, मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि पाकिस्तान में टेम्परेचर को नीचे लेके आए। ये इमरान खान से मुज़ाकरात जो है वो शुरू होने चाहिए, टेम्परेचर नीचे आना चाहिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करें, ताकि हम पाकिस्तान को एक नॉर्मल जो सेटअप, पॉलिटिकल सेटअप है, उसकी तरफ ले जा सकें। हुकूमत तो ये कहती है कि अब की बार जो है 26 नवंबर से भी ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुरम्मत की जाएगी। ये आए तो सही एक बार, तो स्टेट तो आपके साथ मुज़ाकरात की बजाय इस तरफ आना चाहती है, अगर पुरअमन एहतजाज भी नहीं करने दीजिए। देखिए वो बात यह है कि गवर्नमेंट के अंदर मुख्तलिफ व्यूज़ होते हैं, ये व्यू भी होगा। अब मुरम्मत तो 3 साल से हो ही रही है, इसके बाद तो आप गोलियां मारने ही रह गए। अब अगला एक व्यू ये होगा कि नहीं, हमें टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए। तो गवर्नमेंट के अंदर बहुत लोग हैं जिनका मुझे पता है कि जो समझते हैं कि ये पॉलिसी दुरुस्त नहीं है और हमें टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए। मेरी नज़र में उन लोगों को, PTI को चाहिए कि जो नून लीग में, पीपल्स पार्टी में ये लोग हैं, उनको अपने साथ में लाए, अपोजिशन पार्टीज़ को साथ में लाए और एक मुज़ाकराती अमल की इब्तिदा करें। इमरान खान के बेटों के हवाले से राना सनाउल्लाह के बयान को कैसे देखते हैं कि वो आएंगे तो वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे? वाकई वो गिरफ्तार हुकूमत पाकिस्तान कर सकती है उनको भी? पॉलिटिकल स्टंट है ना। राना साहब तो एंड तक जो है वो यही बातें कहेंगे ना, यही कहेंगे कि ये फैसला जो है वो करेंगे और उसके मुताबिक जो है वो आगे चलेंगे। लेकिन उससे इशू यही है कि तलखियाँ बढ़ानी है या कम करनी है, ये फैसले, ये बाकी तो एक्शन है। आप इमरान खान के बेटों को अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो तलखियाँ बहुत बढ़ेंगी। मेरा ख्याल है हमें तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। लोग होंगे जो तलखियाँ बढ़ाना चाहते हैं। थैंक यू सर। फैसल साहब, ये बताइएगा कि आपने आज एक तस्करा किया है एक वीडियो का, जिसमें एक भाई साहब जो हैं, जो 50 साल उम्र है और झूले में बैठे हैं, बड़ा कभी रोते हैं, शुरू में बड़ा सेटिस्फाई फील करते हैं, फिर जब उनको थोड़ी सी मोशन लगता है, रेस पकड़ना, फिर स्टार्ट और रोने लग जाता है। तो किसी ने बड़ा खूब उसके ऊपर तस्करा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक का ऐलान तो कर दिया, लेकिन लीडरशिप का वही हाल हो गया। हाँ, वो हमारे अदीब राजा है ना, उन्होंने इसको किया है, वो बड़ी उनकी ट्वीट है। तो वो मजाक में कहा, हालात तो देखे ना आपके सामने, लाएमल है कोई नहीं, वर्कर्स बेचारे धक्के खा रहे हैं, खान साहब के केसेस का पता को नहीं, आपने खुद पता है, ये डिजरे है, एक है वही काम का चले जा रहे हैं ना, सुबह एक उठता है जूम में मीटिंग कर लेता है, शाम को मीटिंग कर लेता है, मतलब वो काम का सुबह बाउनी होते हैं अनके लगा के, वो सारे चौकों में बैठ जाते हैं, सुबह सुबह आके लोग कंट्रे वो लड़के होते हैं ना, और फिर जब कोई पुलिस वाला आए तो भाग जाते हैं। ये इस तरह की हैं सारे। अच्छा चौधरी साहब, आपने इमरान खान के बेटों को वेलकम किया है बड़े जोश और बड़े 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 जज्बे से। आपकी तरह PTI की लीडरशिप की तरफ से भी ऐसा वेलकम का जवाब नहीं है? उनको मौत पड़ी होगी कि वो किधर आएंगे, वो किधर आएंगे। हालांकि भाई तुम लोग इतने नालायक हो, तुम लोग इतने नकम्मे हो कि उन बेचारों को आना पड़ा, वो आके पता नहीं कौन सी मुश्किल में फंसेंगे, इन्हीं की वजह से। मैंने इमरान खान से देखा है, मैंने कहा आप इस टीम के साथ बाहर नहीं आते, इमरान खान साहब को भी अपने फैसलों पर नजरसानी करनी पड़ेगी। हाँ, अलीमा बीबी वगैरह आगे लगे। अच्छा, क्या समझते हैं वर्कर बाहर निकलेगा इस लीडरशिप के सर पीछे? वर्कर निकलने के लिए मौसम तैयार है, किसके पीछे निकले? इन लीडरशिप पे। ये जो वीडियो गेम ग्रुप है, ये तो अपनी वीडियो बना के पोस्ट कर देते हैं, बस दैट्स ऑल। वो वर्कर तो, लीडर को तो गोली पहली खानी पड़ती है, पहली लाठी खानी पड़ती है, पहली गिरफ्तारी देनी पड़ती है, फिर लोग जाके आप, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि अपनी लत पना के राठ हवाना पैंदा। तो बात ऐसे थोड़ी है कि करे कोई और मेरे सरख्याल ये बन जाए। अगर इमरान खान के बेटे आते हैं, क्या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरेंगे या पेशावर? जहाँ पे भी उतरेंगे हजारों लाखों का मजमा होगा। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा कि लास्टली आपकी इमरान खान साहब से कब मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, खान साहब का मोरल कैसा है इस तहरीक को हवाले से, वो खान साहब क्या सोच रहे थे? हाँ सब ठीक है, खान साहब शुरू दिन से इनकलाबी थे, अभी भी इनकलाबी है, पुरज़म है, फिजिकली भी ठीक है। लेकिन ये देखे ना, अभी मुझे पता चला है कि उनका ट्वीट मैंने पढ़ा कि वो आइसोलेशन में रखा हुआ है 22 दिनों से। तो क्या कोई पटिशन आई है? ये सोए हुए, अगर आज मैं कुछ करूँ ना तो ये भाग के पीछे आ जाएंगे, मतलब इतने निकम्मे लोग। अभी आप जाए तो आपको खान साहब ने मना किया हुआ कि अगर आप उनके जब वकील हैं या उनके? जी, मैं जब तक खान साहब के साथ था मैंने हर काम किया, जब तक उन्होंने कहा। जब ये अब मामे चाचे बने हुए जाके